जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही हमने पढ़ा है। हम आज क्या करेंगे, तारीख से कोई भी तारीख को, भले हम कोई भी तारीख लेंगे उसका हम क्या निकालेंगे, वार निकालना सीखेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। और इसको सीखना हो तो आपको वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखना बिना स्किप किए, ठीक है। हम क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे से इस कंसेप्ट को सुनेंगे। आपको सिर्फ 3 से 4 चीजें आपको याद रखनी है। वो आपने अगर अच्छे से याद रख ली तो आप चाहे कोई भी तारीख ले लो, चाहे कोई भी वर्ष ले लो, उसका आप आराम से क्या निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो दोस्तों, वार निकाल सकते हो, दिन निकाल सकते हो। हमने पढ़ा था कैलेंडर, क्या पढ़ा था हमने, कैलेंडर पढ़ा था दोस्तों। तो हमने कैलेंडर को पार्ट दिया था, वर्ष में कितने वर्ष थे हमारे, 2 वर्ष थे। एक तो पहला था लीप वर्ष, पहला हमारा था लीप वर्ष, और दूसरा था हमारा साधारण वर्ष। थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। साधारण वर्ष था, ठीक है। लीप वर्ष में हमारे क्या थे, डेज कितने थे, लीप वर्ष में हमारे डेज थे 366, और साधारण वर्ष में हमारे जो डेज थे वो कितने थे, 365, ठीक। बात करी हमने इसमें फरवरी कितने डेज की, तो 29 डे, कितने डे थे उसमें, 29 डेज। और इसमें हमने बात की थी फरवरी की, तो कितने थे, 28 डेज, ठीक है। हमने इसमें बात की थी सप्ताह की दोस्तों, हमने इसमें बात की थी सप्ताह की, तो इसमें सप्ताह थे हमारे 52, और इसमें भी हमने सप्ताह की बात की थी, वो भी यहाँ पे कितने थे, 52 थे। हमने इसमें बात की थी लीप वर्ष में कि हमारे जो लीप वर्ष में जो विषम दिन होते हैं, इस लीप वर्ष में हमारे जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। और इसमें हमारे विषम दिन कितने होते हैं, इसमें हमारे जो विषम दिन होते हैं वो होते हैं 1। विषम दिन का मतलब ये होता है जो अपना सप्ताह पूरा नहीं बना पाता, उसका मतलब क्या होता है, विषम दिन होता है, ठीक दोस्तों। आपको ये बात है, आपको अभी तक याद है। अब हमको आज एक नई चीज सीखनी, वो नई चीज क्या है वो हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझेंगे। एक बार वीडियो को अच्छे से देखना, देखिएगा। हमें क्या करना है, कुछ कोड याद रखना है। हमें क्या करना है, कुछ कोड याद रखने हैं। जैसे पहले हमको कोड याद रखने हैं, माह के कोड, माह के कोड। दूसरी चीज हमको याद रखनी है, सप्ताह के कोड, सप्ताह के कोड। तीसरी चीज हमको याद रखनी है साथियों, सदी के कोड, सदी के कोड। बस ये हमको 3 चीजें याद रखनी है, उसके बाद हम निकालेंगे हमारा अगला स्टेप। देखिएगा, हम क्या निकालेंगे, सप्ताह के कोड निकालेंगे। पहले हम माह के कोड निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे सप्ताह के कोड, और फिर निकालेंगे सदी के कोड। तो माह के कोड में आपको क्या याद रखना है, अच्छा, हमारा जो आधार कार्ड होता है, आपके सबके आधार कार्ड होंगे। आधार कार्ड में क्या होता है, जो आधार कार्ड के नंबर होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं, आधार कार्ड के नंबर दोस्तों कितने डिजिट के होते हैं, 12 डिजिट के होते हैं। कितने डिजिट के होते हैं, 12 डिजिट के। तो वो आपको भले याद हो या ना हो, हमको माह के कोड आपको याद रखने हैं। हमारे महीने कितने होते हैं साथियों, हमारे महीने होते हैं टोटल 12, और आपको 12 महीनों के 12 कोड आपको याद करने हैं, ठीक है। 12 महीनों के कितने कोड याद कर रहे हैं, 12 कोड याद करने हैं। जैसे कि हम अच्छे से समझेंगे, क्या करना है, 14, 40, 25, 03, 61, 46। बस ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये हमारे क्या है, माह के कोड है। जैसे कि ये जो हमारा 1 है, ये हमारा जो 1 है वो हमारे कौन से महीने का कोड है, ये हमारे जनवरी का कोड है, ये हमारे फरवरी का कोड है, ये हमारे मार्च का है, ये अप्रैल का है। जनवरी का कोड, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का एंड दिसंबर का। ये आपके क्या है, किसके कोड है, महीने के कोड है। ये आपको कुछ कोड याद रखने हैं, ठीक है। देखिएगा, लेकिन ये कोड हमारे कब आएंगे, ये कोड कब आएंगे हमारे, जब हम क्या करेंगे, जब हम किसी साधारण वर्ष के बारे में बात करेंगे।
जब हम किसी साधारण वर्ष के बारे में बात करेंगे तब हमको कौन सा कोड लगाना है, ये वाला कोड लगाना है, ठीक है। ये कौन सा वर्ष का कोड है, साधारण वर्ष का कोड है। लेकिन अगर हमारे पास आ जाए कौन सा वर्ष, लीप वर्ष, हमारे पास कौन सा वर्ष आ जाए, लीप वर्ष आ जाए, तब हम कौन सा साथियों लगाएंगे कोड। तब हमको क्या करना है कि हमको क्या करना है, अंतर कुछ नहीं है, जैसा है वैसा है, लेकिन एक यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता है, बदलाव हो जाता है। वो क्या होता है, सिर्फ जनवरी और फरवरी में होता है। देखो जनवरी का कोड यहाँ पे कितना है, 1 है, फरवरी का कोड यहाँ पे 4 है। हमको क्या करना है, इस जनवरी और फरवरी के कोड में से एक को माइनस कर देना है। 1 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 0, और 4 में से 1 को माइनस कर देंगे बच जाएगा 3, ठीक। अब हमको कुछ नहीं करना, पीछे वाला जैसा है वैसा हमको लिख देना है। 03 40 25 03 61 46, बस कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ अंतर कहाँ आता है, इस वाले में और इस वाले में। लीप वर्ष, साधारण वर्ष में जनवरी फरवरी के कोड होते हैं 1 4, और लीप वर्ष में जनवरी फरवरी के कोड होते हैं 0 3। बाकी आपके जैसा है वैसा का वैसा आपके होने वाला है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि अब देखना हमारा जो जनवरी का कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 0, फरवरी का 3, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। चेंजेस का हुआ सिर्फ जनवरी और फरवरी में। बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी तारीख के अकॉर्डिंग आके हम किसी तारीख का वार निकालेंगे तब क्या करना है, जब जनवरी और पर्टिकुलर जनवरी और फरवरी का, तो आपको क्या देखना है, उसका सन देखना है, उसका साल देखना है, उसका वर्ष देखना है, उसका ईयर देखना है कि वो कौन सा है। लीप ईयर हो तो हमको ये लीप ईयर हो तो आपको इसको यूज करना है, और अगर कॉमन ईयर हो या साधारण वर्ष हो तो आपको इसको अप्लाई करना है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखनी है। याद करने का तरीका क्या है, 10 नंबर, मोबाइल नंबर कितने अंक के होते हैं, 10 नंबर के होते हैं, सिर्फ 2 डिजिट और एक्स्ट्रा याद करनी है। याद करेंगे 14 40 25 03 61 46, ये किसके, साधारण वर्ष के। फिर 03 40 25 03 61 46, ये कौन से वर्ष के, लीप वर्ष के। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई है, चलो ठीक है। अब हम देखो आपके सामने ये हमारा कौन से वर्ष के, ये हमारे किसके कोड है, माह के कोड है। ये हमने भी माह के कोड लिखे, अब हम लिखेंगे सप्ताह के कोड। ठीक है, अभी हमने कौन से वर्ष के, अभी हमने माह के कोड देख लिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे सप्ताह के कोड, ठीक है। आ जाओ सप्ताह के कोड देख लेते हैं। आज शायद टेक्निकल टीम की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए देखिएगा। अब हम निकालेंगे सप्ताह के कोड। कौन से, सप्ताह के कोड। बस आपको 2-4 चीजें याद रखनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सप्ताह के कोड देखते हैं। अब मैंने सप्ताह के कोड से पहले मैं तुमको 1-2 चीजें पूछता हूँ। मैंने आपको एक बात लिखवाई थी, क्या बताया था, हमारी जो पिछली वीडियो कैलेंडर की हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि कैलेंडर के अनुसार सप्ताह का पहला दिन, कैलेंडर के अनुसार सप्ताह का हमारा पहला दिन कौन सा था दोस्तों, कौन सा था, सोमवार था। कौन सा वार था, सोमवार। बात हमने की थी कैलेंडर के अनुसार ही सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा था, सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा था, वो था हमारा रविवार। कौन सा वार, रविवार। हमने बात की थी नेक्स्ट में हमारा जो वर्किंग डे था, वर्किंग डे के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला दिन था वो हमारा कौन सा था, सोमवार था। और हमारा वर्किंग डे के अकॉर्डिंग अंतिम दिन कौन सा था, वो शनिवार था। वर्किंग डे का मतलब कार्य दिवस, यानी कि जो सरकारी जो काम काज होते हैं वो सारे वर्किंग डे में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अवकाश होता है, यहाँ पे अवकाश होता है, वो कौन सा होता है, रविवार का होता है। अवकाश कब का होता है, रविवार का होता है। आई बात समझ में। हमने नेक्स्ट पे बात की थी सप्ताह के अनुसार, सप्ताह में के अनुसार
हमने बात की थी पहला दिन, सप्ताह के अनुसार हमारा पहला दिन कौन सा था, तो वो था साथियों हमारा रविवार। कौन सा था वो, रविवार था। और जो अंतिम दिन था, वो हमारा क्या था, शनिवार। अंतिम दिन कौन सा था, शनिवार था। शायद दिख नहीं रहा हो, अंतिम दिन में यहाँ लिख देता हूं, अंतिम दिन यहाँ पे था शनिवार। ठीक है, चलो अब हमको कहाँ चलना है, सप्ताह के हमने कोड की बात की, किसी कोड की बात की, सप्ताह के कोड, तो हम सप्ताह के अनुसार ही देखो, यहाँ कैलेंडर है, यहाँ वर्किंग डे है, यहाँ पे सप्ताह है, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सप्ताह का हमारा पहला दिन कौन सा होता है, रविवार होता है, और सप्ताह का हमारा अंतिम दिन कौन सा होता है, शनिवार होता है। ठीक है, चलो अब हम सप्ताह के कोड देखते हैं। सप्ताह के कोड में हमारा जो पहला दिन होता है, पहला दिन की बात करेंगे तो पहला दिन होता है दोस्तों रविवार। कौन सा होता है, रविवार। दूसरा होता है सोमवार, दूसरा होता है सोमवार। तीसरा होता है मंगलवार। चौथा होता है बुधवार। पांचवा होता है गुरुवार। छठवां होता है शुक्रवार। और सातवां और आखिरी होता है हमारा शनिवार। ठीक है, आई बात समझ। अब हमको क्या निकालना है, कोड निकालना है, कोड निकालना है ना। अब बता दो कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है। अब नेचुरल नंबर का मतलब जब हम गिनती स्टार्ट करेंगे तो हमको पता है नेचुरली हम गिनती स्टार्ट कहां से करेंगे, एक से शुरू करेंगे। तो रविवार को कोड दे दो 1, सोमवार को कोड दे दो 2, मंगलवार को दे दो 3, बुधवार को दे दो 4, गुरुवार को दे दो 5, शुक्रवार को दे दो 6, और शनिवार को क्या दोगे, शनिवार को कोड क्या दोगे, 0 दोगे। 7 भी दे सकते हो। 7 का ऐसा है, ये जो आपके पास में जो नंबर है, ये आपके पास में जो भी नंबर बचे हैं, ये आपके पास में जो नंबर है, वो नंबर 7 का भाग देने पर, 7 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है ना, 7 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है, ये वही नंबर है। अब बात समझना, यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि अगर हम 7 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल, 7 में 7 का भाग देंगे तो बचेगा 1, लेकिन 7 में से 7 को माइनस कर देंगे तो हमको शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये वही 0 है, ये कौन सा 0, वही 0। बाकी अगर हम देखेंगे तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, और 7 में 7 का भाग देंगे 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये हमारे कौन सा कोड है, सप्ताह की कोड है। आपको देखो फर्स्ट हमने कौन सी चीज देखी, पहले हमने देखी माह की, पहले हमने किसकी, माह की कोड देखी। दूसरी हमने क्या देखी, सप्ताह की कोड देखी। किसको क्या देखा, सप्ताह के कोड देखे। अब तीसरी चीज हम देखेंगे सदी के कोड। तीसरी चीज हम क्या देखेंगे, सदी के कोड। देखना सदी के कोड हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सदी के कोड। इसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक है समझनी है, सदी के कोड को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो सदी के कोड को हम कैसे करेंगे, देखो आपको सीधा सा नंबर याद रखना है। वो नंबर क्या याद रखना है आपको, 64 20 64 20, बस कुछ याद नहीं रखना है, यही याद रखना है। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो 6 4 2 0, या फिर 20 में 0 लगा के 2 4 6 6 4 2 0। ठीक है, अब देखना, या फिर सीधे से कंसेप्ट है 64 20 64 20, बस ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब देखना, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे बीच का जो 0 है, ये हमारा जो बीच का 0 है ना, इस बीच के 0 में सारा खेल छुपा हुआ है। कहाँ छुपा है, ये जो बीच में आपने 0 दे रखा है ना, उसमें क्या छुपा हुआ है, सारा का सारा खेल छुपा हुआ है।
20 के जीरो का आपको क्या मानना है, ये हमारी कौन सी सदी है? 19वीं सदी है। कौन सी सदी है? 19वीं सदी। कौन सी सदी? 19वीं सदी। अब जायज सी बात है कि 19 के बाद नीचे जाएंगे तो संख्या बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो 19 के बाद क्या आता है? 20वीं सदी आएगी। 19 के बाद कौन सी सदी आएगी? 20वीं सदी आएगी। फिर 20वीं सदी के बाद कौन सी आएगी? 21वीं सदी आएगी। फिर 21वीं सदी के बाद कौन सी आएगी? 22वीं सदी आएगी। फिर 22वीं सदी के बाद क्या आएगी? 23वीं सदी आएगी। यानी कि हमारे 19वीं सदी का कोड क्या हुआ? 0। 20वीं सदी का कोड क्या हुआ? 6। 21वीं सदी का कोड क्या हुआ? 4। 22वीं सदी का कोड क्या हुआ? 2। और 23वीं सदी का कोड क्या हुआ? 0। अब उसी तरीके से हम 19 से नीचे आए तो 19 से ऊपर भी चलते हैं। 19 से ऊपर चलेंगे तो देखो 19 से पहले क्या आएगा? हमारी 18वीं सदी। 18 से ऊपर क्या आएगा? 17वीं सदी। और 17 से ऊपर क्या आएगा? 16वीं सदी। यानी कि हमारे 16वीं सदी का कोड हो गया 6, 17वीं का हो गया 4, 18 का हो गया 6, 2, 19वीं का हो गया 2। बस आपको यह चीज याद रखनी है। 64 20 64 20 64 20 बीच का जीरो आपको निकालना है। कौन सी सदी निकाल बतानी है? 19वीं सदी बतानी है। 19 के नीचे सारे आ जाएंगे बढ़ते क्रम में, 19 ऊपर जाएंगे सारे के सारे घटते क्रम में। अब बात क्या ध्यान रखनी है हमारी, जैसे कि हम कोई वर्ष लेते हैं, मान लो हमने वर्ष ले लिया सन 1945 ले लिया हमने। क्या लिया? 1945 ले लिया। अब देखना हम इसमें देखेंगे क्या कि इसमें हमारी सदी कौन सी होगी, इसमें हमारी सदी कौन सी होगी और इसमें हमारा वर्ष कौन सा होगा। मैंने उस वीडियो में बताया था, इसको हम दो भागों में बांट देंगे तो जो हमारे पीछे वाली जो 2 डिजिट बचती है और जो आगे वाली 2 डिजिट बचती है, आगे वाली 2 डिजिट का मतलब क्या होता है कि 19 है, इसका मतलब 19वीं सदी क्या हो चुकी है? पूर्ण हो चुकी है। 19वीं सदी क्या हो चुकी है? पूर्ण हो चुकी है। और इस 45 का मतलब क्या होगा? 20वीं सदी का 19वीं शताब्दी पूर्ण हो चुकी है, फिर इसको सदी बोल सकते हैं। 19वीं शताब्दी पूर्ण हो चुकी है और 20वीं शताब्दी का 45वां वर्ष। बस ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हमने अभी क्या पढ़ा? माह के कोड पढ़े, सप्ताह के कोड पढ़े, अब सदी के कोड पढ़े। बस आपको ये 3 चीज याद रखनी है। अगर आपकी 3 चीजें कंप्लीट हो गई तो चाहे कोई भी ले लो, चाहे आपके घर में जितने भी लोग हैं उन सबकी डेट ऑफ बर्थ का जो बात निकालना है, जो यानी कि तुमको पता नहीं है कि कौन से हमारी जो तारीख थी उसका कौन सा दिन था, हमारी जो तारीख को हमारा जन्म हुआ था वो हमारी कौन सी तारीख, दिन हमारा कौन सा था हमको नहीं पता है, तो हम इससे निकाल सकते हैं। हमने माह के कोड देख लिए, सप्ताह के कोड देख लिए, सदी के कोड। अब बिल्कुल हम अंतिम चरण पर आ गए हैं कि हमको निकालने का तरीका हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सही वार निकालने का तरीका। क्या बताऊंगा? सही वार निकालने का तरीका बताऊंगा। डाल देता हूं यहां पर सही वार या दिन। निकालने का तरीका, बस ये चीज आपको याद रखनी। बस ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? तारीख लिखनी है। बस हम आ चुके हैं कि हम किसी भी तारीख का वार कैसे निकालेंगे। किसी भी तारीख का वार कैसे निकालेंगे, वही है सही दिन या वार निकालने का तरीका। जिस तारीख का हमको वार निकालना है वो हमको पहले क्या लगानी है? तारीख लगानी है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? जिस तारीख में उसका जन्म हुआ या फिर जो महीना था वो लगाना है, माह का कोड लगाना है। माह का कोड। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? तारीख, माह का कोड। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? हम वर्ष का कोड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्ष का कोड निकालेंगे। वर्ष का कोड लिखेंगे।
पहले हमने तारीख लिखी, फिर माह का कोड लिखा, फिर वर्ष का कोड लिखा। अब हम क्या करेंगे, चौथे में वर्ष बटा 4 लिखेंगे। वर्ष में यानी कि फिर जो वर्ष होगा उसमें 4 का भाग देके देखेंगे। अब वर्ष बटा 4 में जो हमको भागफल मिलेगा, उसको हमको यहाँ लिखना है। वर्ष बटा 4 में जो हमको भागफल मिलेगा उसको यहाँ लिखना है, मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। वर्ष बटा 4 का मतलब हमको जो भागफल मिलता है उसको यहाँ पे लिखना है। शेषफल नहीं लेना, इसमें शेषफल नहीं लेना, इसमें भागफल लेना है, ठीक है। फिर ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब हम पांचवा लिखेंगे सदी का कोड। कौन सा कोड? सदी का कोड। सदी का कोड जैसे मान लो 1947 है, 1947 है, तो ये जो 47 हमारा क्या वर्ष है, और ये जो 19 है वो हमारी क्या है, सदी। 19 क्या है हमारी, सदी। बात आ गई। तो 19वें नंबर का कोड क्या था वो हमको यहाँ पे लिखना है। अब 5 हमारे पॉइंट हो गए, बस इस 5 पॉइंट को याद रखना है। तारीख का कोड, माह का कोड, वर्ष का कोड, वर्ष बटा 4, सदी का कोड। 5वें के बाद हमको इन सबको क्या करना है, जो भी आपके सामने जो भी नंबर्स आएंगे उनको तुमको क्या करना है, योग कर देना है। क्या कर देना है, इन सब का क्या कर देना है, आपको योग कर देना है। योग करने के बाद दिख रहा है क्या, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। आप इन सबको जोड़कर इनका आपको क्या मिलेगा, योग मिलेगा। इनका क्या मिलेगा, आपको योग मिलेगा। जो भी आपको इसका योग, इन सबका जो भी योग मिलता है उसमें आपको भाग लगा देना 7 का, उसमें आपको भाग लगा देना 7 का। और इस योग में जो तुम 7 का भाग लगाओगे और उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, एक शेषफल मिलेगा। क्या मिलेगा, कौन सा फल मिलेगा आपको, यहाँ पे एक फल मिलेगा जिसका नाम क्या है, शेषफल मिलेगा। जो शेषफल मिला वही आपका वार है। बात समझ में आ गई। तारीख का कोड, माह का कोड, वर्ष का कोड, वर्ष बटा 4, वर्ष बटे 4 में यानी कि भागफल निकालना है। फिर सदी का कोड, इन सबको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद 7 का भाग दे देना है। 7 का जब आपने भाग दे देना, आपको एक फल मिलेगा जिसका नाम है शेषफल। शेषफल में जो भी नंबर मिलता है, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, 0 मिल जाए, इन 7 के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। शेषफल ये मिलेगा। और इसी को ही आपको क्या करना है, सप्ताह के कोड में देखना है कि हमारे कौन सा कोड नंबर का कोड लग रहा है, वही आपको क्या होगा, आंसर होगा। एक एग्जांपल हम करके अभी देखते हैं कि देखो, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, पूछ लिया मैंने आपसे एक क्वेश्चन। आपको अगर याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक, हमको पहले माह के कोड बताया। अब मैंने क्या बताया था, माह के कोड में दिख रहा है क्या, जनवरी और फरवरी हो तो आपको ध्यान रखना, बाकी जनवरी और फरवरी हो तो आपको ध्यान रखना, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। सप्ताह की कोड आपको पता है, देखो माह के कोड में लिख देता हूं यहाँ पे 14, 40, 25, 03, 61, 46। ये हो गया आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसमें आपको ध्यान रखना, ये हमारा है 365 दिन वाला और 366 दिन वाला आ जाए तब आपको यहाँ पे रखना है 0 और यहाँ पे रखना है 3, बस। बाकी वाला सेम टू सेम वही रहेगा, ठीक। सप्ताह में बात कर लेते हैं, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। सप्ताह के कोड में आपके जो आएगा रविवार, 1 नंबर पे सोमवार, 2 नंबर पे मंगलवार आ जाएगा, 3 नंबर पे बुधवार आ जाएगा आपके, 4 नंबर पे गुरुवार, 5 नंबर पे शुक्रवार, 6 नंबर पे और शनिवार आ जाएगा आपके 0 नंबर पे, ठीक है।
ये आ गया। फिर आपको सदी के कोड में मैंने क्या बताया था, 64-20, 64-20। इसको निकालना 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, ये हो गया 23वीं। हमने 19वीं तक की बात की, चलो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखना हमारा फॉर्मूला क्या था सही दिन निकालने का। एक तो तारीख, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। तो दोस्तों हमारी तारीख क्या है, हमारी तारीख क्या है, तारीख है हमारे पास, तारीख क्या है, देखो तारीख है 15, तारीख क्या है 15 तारीख है। फिर क्या निकालते हैं, माह का कोड, माह का कोड, माह का कोड क्या है, देखो देखिएगा माह का कोड क्या है, कौन सा महीना, अगस्त का महीना है, तो अगस्त के महीने का कोड क्या है 3, अगस्त के महीने का कोड क्या है 3, तो अगस्त के महीने का कोड हम लिखते हैं, ठीक है। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, वर्ष का कोड। तीसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, वर्ष का कोड, वर्ष का कोड देखो, तो वर्ष देखेंगे तो वर्ष क्या है हमारा 47वां वर्ष है, वर्ष कौन था 47वां वर्ष है, तो 47 को हम लिख देंगे। फिर चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, वर्ष बटा 4 करते हैं, और जो भागफल मतलब वो लिखते हैं, तो वर्ष बटा 4, तो वर्ष कौन सा हमारा वर्ष कौन सा है 47वां, बटे में कर देंगे 4, भाग देंगे देखो, भाग देंगे देखो 47 में भाग दे दो 4 का, तो 4 एकम 4, 0 बच गया ऊपर से थोड़ा 7, 4 एकम 4, कितना बच गया 3। बस इसके आगे नहीं जाने देना, बस ज्यादा नहीं जाने देना, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 डिजिट मिल गई बहुत हो गया ऊपर, बस इसके बाद पॉइंट लगा के 0 लगाने से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या मिला, एक पूर्ण संख्या लेनी है, एक कौन सी संख्या लेनी है, पूर्ण संख्या लेनी है, और कुछ भी नहीं लेना। कितने यहाँ पे 11 आ गए, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 11 लिख दिया। आई बात समझ में, भागफल आया ना, ये हमारा क्या है भागफल आया, और ये हमारा क्या है शेषफल है। हमको क्या पता है, हमको भागफल लेना, शेषफल नहीं लेना, ठीक है। अब चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, सदी का कोड देखते हैं। कौन सा देखेंगे, सदी का कोड। सदी का कोड देखो, हमारी सदी कौन सी है, अब देखो सदी कौन सी, सदी 19वीं है, तो 19वीं सदी का कोड क्या है, 19वीं सदी का कोड क्या दोस्तों 0 है, तो 19वीं सदी का कोड हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, अब इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, अब इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर आंसर क्या मिलेगा, देखो 5 5 और 7 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 का 6 80 लगे 1, फिर 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 76 आ गया, कितना आ गया 76 आ गया। इसमें हम भाग देंगे किसका, 7 का भाग देंगे। इसमें हम क्या करते हैं, योग बटा 7 करते ना, देखो ये योग आ गया। अब करेंगे योग बटा 7, योग बटा 7, योग में भाग दे दो 7 का, 7 एकम 7 चला गया, आंसर कुछ नहीं बचा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 ऊपर से क्या है 6। शेषफल क्या बचा हमारा, शेषफल क्या बचा दोस्तों, शेषफल हमारा बच गया 6 बच गया। क्या बचा हमारा शेषफल, शेषफल जब हमारा 6 बच गया, तो देखो सप्ताह के कोड में 6 नंबर पे कौन आता है, सप्ताह का कोड ये 1 2 3 4 5 6 नंबर पे हमारा कौन सा वार आता है, शुक्रवार आता है, हमको पता है। तो हम क्या कहते हैं कि जो 15 अगस्त सन 1947 को दोस्तों हमारा वार कौन सा था, तो वो वार था शुक्रवार। अगर आपको यकीन ना हो तो गूगल पर सर्च करके जरूर देख लीजिएगा कि आपके जो वार होगा वो कौन सा वार होगा, शुक्रवार ही होगा। बात समझ में आई, ठीक है। इसके हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम इस क्लास को रिलीव कर देंगे, देखिएगा। चलो अब हम एक कोई स्पेशल डेट और कौन सी देखो ले लेते हैं हम 26 जनवरी सन 1950, 26 जनवरी सन 1950 का ले लेते हैं। देखते हैं इसमें भी क्या करना, वही चीज करनी है। पहले तो जनवरी आ गया, सबसे पहले वर्ष को चेक करो, वर्ष में 4 का भाग जाता है, क्या जाता है
50, 4 एकम 4, बचा कितना 10, 2 बार गया 8 आया। जा रहा है क्या, जा रहा है क्या, पूरी पूरी बार जाना चाहिए, नहीं जा रहा है इसका मतलब ये हमारा कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। नहीं जा रहा है इसका मतलब कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। ठीक है, लगाओ हमारा कंसेप्ट वही, तारीख का कोड, तारीख, माह का कोड, वर्ष, तारीख, माह का कोड, वर्ष, वर्ष बटा 4, फिर सदी का कोड लगाओ। देखते हैं तारीख क्या है हमारी, तारीख है 26, फिर माह जनवरी है, साधारण में जनवरी, साधारण 365 वाला, जनवरी का कोड क्या हो गया, 1 हो गया। जनवरी का कोड क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, वर्ष हमारा कौन सा है, 50वां वर्ष है, लिख दिया हमने 50वां। वर्ष बटा 4, वर्ष बटा 4 का हमको क्या चाहिए, भागफल चाहिए। 50 में भाग दे दो 4 का, 4 एकम 4, 1 बच गया, ऊपर से उतरा 0, 4 दूनी 8। कितनी बार गया, 12 बार गया, हमको भागफल चाहिए 12 आ गया। चलो हमने 12 लिख दिया। सदी का कोड कौन सा देखो, सदी हमारी 19वीं सदी है, 19वीं सदी का कोड आ गया हमारा 0, लिख दिया हमने 0। फिर हम क्या करते हैं, इनका योग करते हैं, लगा लो योग, 6 और 1 7, 7 और 2 8। ठीक है, फिर 2 और 5 7, 7 और 1 8, क्या गया 88 आ गया। 1 2 3 4 5 88 आ गया। हमारे पास क्या है, योग आ गया। योग में हम क्या करेंगे, भाग देंगे 7 का, भाग दे दो योग में 7 का, तो 7 एकम आ गया 7, 7 एकम 7, बचा कितना, 1 बचा, ऊपर से उतरा 8, 18 हो गया। कितने हो गए 18, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, भाग में जाएगा 2 बार जाएगा 14 आ गया। आंसर क्या है हमारा, इसमें शेषफल आया 18 में से 14 गए तो बचे कितने 4। जो आया हमारा शेषफल आया, क्या आया 4 हमारा, क्या आया शेषफल आया। जब हमारा 4 शेषफल आ गया, जब हमारा 4 शेषफल आ गया तो देखो 4 नंबर पे कौन सा वार है दोस्तों, 4 नंबर पे बुधवार है, तो हम क्या कह देंगे, सन 26 जनवरी सन 50 को कौन सा वार होगा, बुधवार। आई बात समझ में दोस्तों। मैं यकीन करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इसी तरीके से बहुत सारे, जैसे कि अपने घर में बहुत सारे सदस्य होंगे, उनको अगर उनकी जन्म दिनांक की अगर दिन नहीं पता है तो आप उनसे निकाल के उनको बता सकते हो। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने क्लास को यहाँ पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।